अगर आपकी बैटरी खराब हो चुकी है तो उस बैटरी को अब आपको बेचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बार इस बैटरी को स्क्रैप में बेचने से पहले आप मेरा ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा और मेरा दावा है कि 99% अपनी उस बैटरी को, जिसको आप ये मान चुके हैं कि बैटरी मेरी खराब हो गई है, मेरे को स्क्रैप में इस बैटरी को बेचना है, मात्र 50 रुपए आपको खर्च करने हैं और 50 रुपए के अंदर वो बैटरी आपकी 2 साल 3 साल और ज्यादा चल जाएगी, बिल्कुल नई जैसी आपकी बैटरी हो जाएगी। और उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी मिस्त्री के पास आपको नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप खुद से बैटरी के सुपर मास्टर हो जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में C10 की बैटरी है या तो फिर C20 की बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी है, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, 3 अलग अलग टाइप की बैटरी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है और तीनों बैटरियों में ये अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। तीनों ही बैटरियों की स्थिति ये है कि ये बैटरी अब आज की डेट में बैकअप नहीं दे रही है और मैं अगर इनकी बैटरियों की एवरेज लाइफ की बात करूं तो लगभग इन बैटरियों को 3 साल हो चुका है। 3 साल के बाद में ये बैटरी हमारे पास वापस आ गई है और इन बैटरियों को अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 3 साल चलने के बाद में ये बैटरी अभी आपकी 2 साल और चल जाएंगी तो शायद आप यकीन ना करें, पर फ्रेंड्स एक्चुअल में बैटरी खराब होना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। बैटरी बहुत रेयर कंडीशन में ही खराब होती है और अक्सर लोग अपनी सही बैटरियों को खराब मान के फेंक देते हैं, कबाड़े में तोड़ देते हैं। कबाड़े में देना है 2 साल बाद दे लीजिएगा और 2 साल और ज्यादा आप उस बैटरी को चला सकते हैं। तो अगर आपकी बैटरी 2 साल से 3 साल के बीच में हो चुकी है और अब आपकी बैटरी ने बैकअप देना कर दिया है बिल्कुल बंद, तो आप उस बैटरी को कैसे ठीक करेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको यह देखना है कि क्या आपकी बैटरी सिंगल इन्वर्टर पे लगी है या तो फिर आपकी 2 बैटरी एक साथ लगी है या तो फिर 4 बैटरी लगी है। तो अगर आपकी सिंगल बैटरी लगी है तो उसको टेस्ट करने का फार्मूला अलग है और अगर आपने 2 से 3 या 4 बैटरी आपके यहाँ पे लगी है तो उसको टेस्ट करने का फार्मूला अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल बैटरी की। अगर आपके घर पे सिंगल बैटरी का सिस्टम लगा है तो आपको क्या चीज देखनी है और जिससे आपकी बैटरी ठीक हो जाएगी। तो सिंगल बैटरी के सिस्टम में फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको बैटरी का सबसे पहले वोल्टेज टेस्ट करना है। तो वोल्टेज टेस्ट करने के लिए आपके पास में एक वोल्टेज का जो है वो टेस्टर होना चाहिए, तो जिससे कि आप अपनी बैटरी का वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो आप ये देखिए, इस बैटरी में अगर मैं आपको स्टैंडर्ड वोल्ट की बात करूं तो अभी इस टाइम 11.87 लगभग 12 वोल्ट के आसपास का वोल्ट है, जो कि बैटरी को यह बताता है कि बैटरी बिल्कुल हेल्दी है। इस बैटरी के जो कनेक्शन है वो नहीं टूटा है। यहीं पे अगर आपका यही वोल्ट 5 से 6 वोल्ट अगर आपको मिल जाए या फिर 4 वोल्ट आपको मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि बैटरी में जो इंटरनल कनेक्शन हो रहे हैं, जो आप ये 6 सेल देख रहे हैं, ये 6 सेल में एक सेल से दूसरे सेल में जो कनेक्शन हो रखा है वो सेल अंदर से कहीं टूट गया है, उसका कनेक्शन टूट गया है। अगर बैटरी 11 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज दिखा रही है तो इसका मतलब कि आप ये एश्योर कर लीजिएगा कि बैटरी के कनेक्शन आपके बिल्कुल सेफ है। अब बैटरी बैकअप क्यों नहीं दे रही है? बैटरी बैकअप देने का 2 रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये है कि बैटरी की जो प्लेट है वो हार्ड हो गई है या तो बैटरी की ग्रेविटी जो है वो डाउन हो गई है। तो बैटरी में ग्रेविटी डाउन होना बहुत एक आम समस्या है, एक बैटरी के मामले में अक्सर यही देखा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो 6 सेल हैं बैटरी के, वो 6 के 6 सेल के ढक्कन खोल लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बैटरी के 6 के 6 सेल हम लोग खोल ले रहे हैं। तो ये देखना है कि क्या बैटरी के अंदर जो आपका वाटर लेवल है वो कितना है। तो अगर इस बैटरी में आप देखें तो इस बैटरी में देखिए कि वाटर लेवल ऊपर तक तना हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक पानी यहाँ पे भरा हुआ है। आप सेलों में देखें, 6 के 6 सेलों में ऊपर तक पानी है। अब ये ऊपर तक पानी बैटरी के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए, ये पहली गलती है इस बैटरी की। इस बैटरी में जो मैक्सिमम पानी होना चाहिए, इसके सेल की जो लेंथ है वो है यहाँ, ये सेल की लेंथ है इसकी, और इस सेल की लेंथ से आप करीब 1.5 इंच आप ऊपर मान लीजिए। यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक मैक्सिमम वाटर लेवल होना चाहिए, पर वाटर लेवल अभी जो हम देख पा रहे हैं बैटरी में वो यहाँ है। इसका मतलब यह है कि एसिड की जो क्वांटिटी है वो इस बैटरी में ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पा रही है। तो इसको सही करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि आप इसका पानी निकाल दीजिएगा। प्लेट से बामुश्किल आपको 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर रखना है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है कि आपको ये जो आप मेरे सामने ग्रेविटी मीटर देख रहे हैं, इस तरह का ग्रेविटी मीटर आपको मार्केट में लेना है और ये ग्रेविटी मीटर मार्केट में आपको बामुश्किल 100 रुपए का मिल जाएगा। तो पर सेल में आपको ग्रेविटी टेस्ट करनी है। इस सेल में आप देखें कि 1140 के आसपास ग्रेविटी आ रही है इस सेल में। नेक्स्ट 6 के 6 सेल आपको फ्रेंड्स टेस्ट करने हैं। अगले सेल में मैं आपको दिखाऊं और आप देखें इसमें भी लगभग बराबर ग्रेविटी है। नेक्स्ट सेल की हम लोग बात करें तो आपको मतलब ये 6 सेल में आपको ग्रेविटी टेस्ट करनी है कि ग्रेविटी इसकी कितनी है। अब नेक्स्ट सेल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखें 1140 तीनों सेलों में ठीक है, इसका मतलब मेरे सेल तीनों ठीक है। चौथे सेल में भी सेम है। आप देखिए 5वें सेल में भी 1140 ही आई है। अब लास्ट सेल टेस्ट करने के लिए 1140। अब इसका मतलब ये है ये बैटरी मेरी फुल चार्ज नहीं हो पा रही है और बैटरी में जो ग्रेविटी है वो भी अंडर नहीं है। अगर इस बैटरी की ग्रेविटी डाउन होती, बैटरी में आपको जो ग्रेविटी मिलती वो ग्रेविटी मिलती है आपको 1100 से भी अंडर और आपकी ग्रेविटी बहुत थोड़ी बहुत उसमें उठ पाती। इसका मतलब ये है कि बैटरी सही है, पर इस बैटरी में जो पहली प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की वो है कि वाटर लेवल आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। नंबर 1 बात तो वाटर लेवल को आपको खिला लेना है।
इस बैटरी में पानी कम करने के लिए आपको इस बैटरी के 6 ये ढक्कन खोल लेना है और इसको बाहर कर देना है। इसके पानी को निकाल देना है। करीब 2 से 3 लीटर आप इसमें पानी निकाल देंगे और इस बैटरी को फिर आपके आगे क्या करना है वो बताऊंगा। दूसरी चीज, आपको एक और चीज टेस्ट करनी है कि अगर आप इस बैटरी के 6 सेल में देखेंगे तो किसी भी सेल में काला पानी नहीं है। तो अगर किसी सेल में आपको काला पानी देखने को मिलता है किसी भी सेल में, तो इसका मतलब यह है कि उस बैटरी का जो सेल है वो सेल झड़ चुका है और उसका जो मसाला है वो प्लेट को छोड़ चुका है। तो वो बैटरी तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे और ऐसा बहुत कम ही कंडीशन में होता है बैटरी में। अब इस कंडीशन में क्या हुआ है, इस बैटरी में चूंकि इसमें वाटर लेवल ज्यादा है तो जो इसकी प्लेट है वो हार्ड हो चुकी है। तो अब आपको इसमें ये करना है कि आपको मात्र मार्केट से 10 रुपए का खाना सोडा लेकर आना है, और जो खाना सोडा हम लोग अक्सर खाने में यूज करते हैं, और एक एक चम्मच आपको खाना सोडा इस बैटरी में पानी निकालने के बाद में आपको डाल देना है 6 के 6 सेल में। और उसके बाद में एक ही जो मेरे सामने आप पैनल देख रहे हैं, आपके पास में अगर पैनल का कोई जुगाड़ है तो 12 वोल्ट का ये पैनल है, और 12 वोल्ट के पैनल से आप धूप में सीधा इस बैटरी को अपनी को लगा सकते हैं चार्जिंग पे, और आप पूरे दिन 2 दिन आप इस पैनल से इस बैटरी को लगा के छोड़ दीजिएगा। पैनल शर्त यह है कि 12 वोल्ट का होना चाहिए। 12 वोल्ट के पैनल का मतलब है कि उसके अंदर जो वोल्ट होना चाहिए, मैक्सिमम जो उसका वीओसी होना चाहिए, वो वीओसी 25 से ऊपर ना हो किसी भी सूरत में। तो 12 वोल्ट के पैनल में आपको 210 वोल्ट का पैनल मिल जाएगा अगर आप अपने घर पे पैनल लगते हैं, या तो फिर आपके पास में 420 वोल्ट का भी पैनल मिल जाएगा। अगर आपके पास पैनल है तो आप पैनल से लगा के छोड़ दीजिएगा, और कब तक आपको रखना है, जब तक कि इसमें ग्रेविटी 1200 ना आ जाए। और आप यकीन जानना फ्रेंड्स कि जैसे आपकी बैटरी 1200 आई इसके अंदर ग्रेविटी, आपकी बैटरी जैसे डे 1 बैकअप देती थी उतना बैकअप आपकी बैटरी देने लग जाएगी। अगर आपके पास में पैनल नहीं है तो आपका जो इन्वर्टर है उसको आप किसी मैकेनिक के पास ले जाइएगा। 50 रुपए आपसे मैकेनिक लेगा, उसको बोलिएगा कि इसका जो कट ऑफ है वो टेम्परेरी 2 दिन के लिए मेरे को उसका कट ऑफ हटा दीजिए। तो होता क्या है कि ग्रेविटी डाउन हो जाती है बैटरी की, तो इन्वर्टर क्या है एक सर्टेन वोल्ट तक की बैटरी को चार्ज करता है, और उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी ग्रेविटी बढ़ेगी नहीं पर बैटरी के अंदर पूरे वोल्ट आ जाएंगे, जिससे कि आपका जो इन्वर्टर वो सेंस करेगा कि बैटरी में वोल्ट तो पूरे आ गए, तो उस बैटरी को वहीं पे चार्जिंग उसकी छोड़ देगा। ग्रेविटी डाउन होने का पहला ही जो पहचान है वो ये है कि अगर आपकी बैटरी 30 मिनट 15 से 30 मिनट के अंदर चार्ज हो रही है तो आप निश्चित मान लीजिएगा आपकी बैटरी की या तो प्लेट हार्ड हो चुकी है या तो फिर आपकी ग्रेविटी डाउन हो चुकी है। तो उस कंडीशन में आपको अपना इन्वर्टर का कट ऑफ हटवाना है, 50 रुपए देके मिस्त्री हटा देगा, और 3 दिन आप उसको कंटिन्यू लगा के छोड़ दीजिएगा। ध्यान आपको यह रखना है कि चाहे पैनल से चार्ज कर रहे हैं, चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, इन्वर्टर से चार्ज कर रहे हैं, आपको जिस टाइम पे बैटरी चार्ज कर रहे हैं सारे ढक्कन आपके खुले हुए होने चाहिए। 3 दिन बाद जैसे आपकी ग्रेविटी बैटरी की 1200 आ जाती है, 1210 आ जाती है, आप अपनी बैटरी का ढक्कन वापस बंद कीजिएगा, और उसके बाद में अपने इन्वर्टर का जो कट ऑफ है उसको आप प्रॉपर कराइएगा, क्योंकि अगर आपने उस इन्वर्टर के कट ऑफ को प्रॉपर नहीं कराया तो फिर वो बैटरी हमेशा ओवरचार्ज कर देगा आपकी, जिससे आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड दूसरी जो कॉमन समस्या है कि अगर 2 बैटरी या 4 बैटरी आपके घर पे लगी है और वो बैटरी आपकी चारों की चारों बैकअप नहीं दे रही है, तो उसमें से सबसे पहला आपको पहचान आपको ये करनी है कि जो आप ये टर्मिनल मेरे सामने देख रहे हैं बैटरियों के, ये टर्मिनल आपको चेक कराने हैं कि इन टर्मिनल पे जो सल्फेट है वो सल्फेट तो जनरेट नहीं हो गया है। तो अगर बैटरी के टर्मिनल पे सल्फेट जनरेट हो गया है तो आपको सबसे पहले गर्म पानी से सर्फ लेके इसके टर्मिनल के सल्फेट को साफ कर देना है, और टर्मिनल के सल्फेट को साफ करके आप अपनी बैटरी को जब दोबारा से चार्ज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको ये देखना है चारों बैटरी में आप डिफरेंट बैटरी में आप वोल्ट चेक कीजिएगा। तो अगर आपकी सारे बैटरियों के वोल्टेज आपको एबव मिलते हैं 11 वोल्ट से, तो फिर मतलब यह है कि कहीं कोई सेल बैटरी का खराब हो सकता है, या तो कोई सेल बैटरी का खराब हो चुका है, या तो फिर आपकी जो बैटरी है उस बैटरी की प्लेट हार्ड हो चुकी है, या तो फिर ग्रेविटी डाउन हो चुकी है। तो पर्टिकुलर उसी बैटरी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वही फार्मूला करना है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको हर सेल में आपको ग्रेविटी डाल के देखनी है, और अगर ग्रेविटी मिसमैच हो रही है, माना इस सेल में ग्रेविटी आ रही है 1200 और इस सेल में ग्रेविटी आ रही है 1100, तो आपको क्या करना है कि 1100 वाले जो ढक्कन है इसको आप बंद कर दीजिए, इस तरह आप इसको बंद कर दीजिए। अगर मैं अगले सेल की बात करूं, माना इस सेल में थी 1100 ग्रेविटी, इसमें 1200 थी, और इस सेल के अंदर है 1160, तो मैंने इसको भी बंद कर दिया, और इसमें है मेरी 1200, इसमें भी 1100 है, इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसमें भी 1200 आती है और इसमें भी 1100 अगर आती है। तो आप ये देखिए कि 1200 वाली ग्रेविटी वाले सेल मैंने ढक्कन नहीं लगाया, और 1100 वाली ग्रेविटी वाले जो सेल थे उनको मैंने ढक्कन लगा दिया। अब इस बैटरी को आप पलट दीजिएगा, वॉशरूम अपने बाथरूम में ले जाकर पलट दीजिएगा, जिससे कि इसकी जो पानी इसके अंदर है, जो एसिड इसके अंदर है, वो एसिड इतना खिला दीजिएगा कि जितना इसकी जो प्लेट है वो प्लेट तक ही पानी रह जाए, और इसमें आप सीधा डिस्टिल वाटर आप इसमें ऐड कर देंगे। तो डिस्टिल वाटर ऐड करने पे इस सेल की भी ग्रेविटी जो है वो आपकी 1100 हो जाएगी। इसमें भी 1100 थी, इसमें भी थी, इन 2 सेलों में 1100 होगी, पर इन दोनों में 1160 है या तो 1140 है। फिर आप ये 2 सेल भी बंद कर दीजिए, ये सेल बंद कर दीजिए, इस सेल को भी बंद कर दीजिए। ये दोनों सेलों में अगर 1160 ग्रेविटी है तो अब इन दोनों सेलों को आप खिला दीजिए, और इनको माना इस सेल में से आपने पानी खिलाया 2 लीटर, पर इन सेल में से आपको खिलाना है मात्र 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर जब पानी इसमें दोनों सेलों में से खिला देंगे तो उसके बाद में आप इसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर दीजिएगा। डिस्टिल वाटर ऐड करके सारे सेलों की ग्रेविटी आपकी 1100 हो जाती है,
और जैसे ही आपने 1100 ग्रेविटी की बैटरी को आप 4 दिन के लिए या तो किसी दुकान वाले के पास छोड़ दीजिएगा, 50 रुपए लेगा, बोलना उसको कि भैया मेरे को जो बैटरी है उसकी 1200 ग्रेविटी करके दे दो। 2 दिन में वो आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1200 करके देगा और आप देखेंगे मात्र 50 रुपए खर्च करके आपकी बैटरी दोबारा से नई हो चुकी है, आपकी बैटरी परफेक्टली वर्क करने लगी है, नया जैसा बैकअप आपको अपनी बैटरी दे रही है। अब अगली जो समस्या होती है बैटरी के अंदर, वो समस्या ये होती है कि अक्सर लोगों की बैटरी जो है वो फट जाती है और कई बार क्या होता है कि बैटरी का जो ये आप ये देख रहे हैं जो प्लास्टिक पार्ट है इसका, ये फूल जाता है। तो ये क्यों फूलता है? इसके फूलने के 2 रीजन है। एक तो ये है कि आपका जो ये आप ढक्कन देख रहे हैं जो बैटरी के ऊपर लगा है, या तो वेन कलर लगा होगा या तो ढक्कन लगा होगा। तो अगर आप इस ढक्कन में देखेंगे तो इसमें 2 छेद हैं। आप ये देखें, ऊपर देखें, ये 2 छेद हैं इसके अंदर। ये छेद अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो क्या होगा कि जब बैटरी चार्ज होगी तो इस बैटरी को चार्ज होते वक्त इसमें गैस बनती है और गैस सेल के अंदर ही रह जाती है, तो जिससे कि जो बैटरी है, बैटरी का जो प्लास्टिक पार्ट है वो फूलने लगता है। या तो फिर दूसरी समस्या क्या होती है कि बैटरी में अगर आप बिना पानी के बैटरी आपकी चल रही है, बैटरी में पानी आपकी में है नहीं, तो बैटरी क्या है वो गर्म हो जाएगी। और अगर आपकी बैटरी इस तरह से चली है कि जो बैटरी सूखी चली है आपकी, इसमें बैटरी में पानी नहीं रहा है और बैटरी आपकी कंटिन्यू चल रही है, तो इस बैटरी को फिर रिकवर नहीं किया जा सकता। इस बैटरी को अगर आपकी बैटरी सूखी चल गई है तो आप अगर जिस कंपनी से आपने बैटरी खरीदी है उस कंपनी को भेजेंगे तो वो कंपनी भी आपको मना कर देगी कि बैटरी वारंटी में नहीं है, इस बैटरी पर वारंटी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि सूखी चलने की कोई भी कंपनी वारंटी नहीं देती है, बैटरी फटने की भी कोई कंपनी वारंटी नहीं देती है। तो बैटरी फटने का रीजन ये ढक्कन होता है या तो फिर पानी जो है, बैटरी में पानी कम है वो होता है। तो आप इस बात को भी एश्योर करें कि ये ढक्कन है, इनको आप 1 साल के अंदर लें, सरफ के गर्म पानी में आप इन ढक्कनों को डाल दें और इन ढक्कनों को डाल के अच्छी तरीके से ब्रश से इनको ढक्कनों को साफ करके दोबारा से अपनी बैटरी पे लगाएं, जिससे आपकी बैटरी के अंदर जो गैस चार्जिंग के वक्त पर रिलीज हो रही है वो सारी जो गैस है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने बैटरी डाउन होने की समस्या का समाधान आपको बता दिया। बैटरी के अंदर दूसरी समस्या सल्फेट की, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। तीसरी कि अगर ग्रेविटी मिसमैच हो जाए उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। चौथी, ग्रेविटी अगर आपकी ओवर हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ तो ये भी दिक्कत है कि बैटरी की ग्रेविटी ओवर हो जाती है, मतलब कि बैटरी में ग्रेविटी आ गई 1260 1240, अब भी वो बैटरी बैकअप आपको नहीं देगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बैटरी में से आपको आधा पानी बैटरी का पूरा खाली कर देना है और बैटरी के प्लेट से मात्र 1.5 इंच ऊपर तक आपको डिस्टिल वाटर उस बैटरी में डालना है और आप बैटरी को छोड़ दीजिए डिस्टिल वाटर डाल के। अगर आप देखेंगे 2 घंटे बाद आप चेक कीजिएगा कि अभी भी अगर ग्रेविटी आपकी 1100 से नीचे नहीं हुई है, तब फिर आपको दोबारा से फिर उस बैटरी को खाली करना है और तब तक करना है कि जब तक आपकी 2 घंटे पानी डालने के बाद में 2 घंटे बाद आप ग्रेविटी टेस्ट करें तो बैटरी की ग्रेविटी 1100 आनी चाहिए। अगर बैटरी की ग्रेविटी 1100 से ज्यादा आ रही है, 1140 आ रही है, 1160 आ रही है, तो आप उसमें फिर से पानी ऐड ऑन करें, पानी खिलाएं, पानी ऐड ऑन करें। उसके बाद में जैसे ही आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1100 आ जाती है, 1-1 चम्मच खाना सोडा आप बैटरी की सारे सेलों में डालें और बैटरी को 4 दिन पर लगा दें। 3 दिन के लिए 4 दिन पर लगा के 12 वोल्ट के पैनल से भूल जाइए। 1220 जैसी ग्रेविटी आ जाएगी, आप अपनी बैटरी को देखेंगे, बैटरी आपकी दोबारा से नया जैसा बैकअप देना शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे किसी फार्मूले को आपने पहले से कोई टेस्ट किया हुआ है या इस फार्मूले को टेस्ट करने के बाद में आपकी बैटरी ठीक हो गई है, तो एक कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि इस फार्मूले से आपको लाभ हुआ और इसी तरह की आप अपने इन्वर्टर को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो अगर मुझे कमेंट करेंगे कि इन्वर्टर के बारे में मैं आपको खुद से बताऊं कि खुद से आप अपने इन्वर्टर को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और खराब हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली